दोस्तों, अगर फेसबुक ने आपके एड अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है या फिर आपके बिजनेस अकाउंट को डिसेबल कर दिया है और आप ऐड नहीं लगा पा रहे हैं फेसबुक पर, या फिर आपके फेसबुक प्रोफाइल पर इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन मिला हुआ है जहां पर लिखा है अर्जेंट, योर बिजनेस अकाउंट हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। अगर ऐसी कोई इशू आपके प्रोफाइल या आपके एड अकाउंट या फिर आपके बिजनेस अकाउंट पर आया है जहां पर आपका बिजनेस अकाउंट फेसबुक ने डिसेबल कर दिया है या फिर आपके एड अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और आप ऐड नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे अर्जेंट, योर बिजनेस अकाउंट हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। ऐसा नोटिफिकेशन देकर फेसबुक हमें ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस अकाउंट है, हमारा जो ऐड अकाउंट है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर लिखा है बिजनेस अकाउंट रिस्ट्रिक्शन और लिखा है बिजनेस अकाउंट का नाम है डिसेबल्ड, व्यू रिस्ट्रिक्शंस लिखा है और व्हाट हैपेंड और व्हाट कैन डू यहाँ पे लिखा है व्हाट यू कैन डू। और अगर यहाँ पर मैं व्यू रिस्ट्रिक्शंस पे टच करता हूँ तो आप देखेंगे लिखा है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा है हमारे बिजनेस अकाउंट पर या हमारे ऐड अकाउंट पर। कैन नॉट यूज आर मैनेज एड अकाउंट मैनेज नहीं कर सकते हैं और एड अकाउंट नहीं मैनेज कर सकते तो हम ऐड भी नहीं लगा पाएंगे। कैन नॉट क्रिएट आर रन एड्स, जी हाँ वही चीज़ है, ऐड नहीं चला पाएंगे हम। कैन नॉट यूज आर शेयर ऑडियंसेज, कैन नॉट यूज मेटा पिक्सल्स ऑफलाइन इवेंट सेट्स आर कस्टम कन्वर्जन्स, कैन नॉट यूज ऐप एसडीकेस टू स्पेंड ऐप इवेंट्स। इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। और कुछ डिसेबल एसेट क्या है, एड अकाउंट हमारा डिसेबल कर दिया गया है, ऑडियंस डिसेबल कर दिया गया है, मेटा पिक्सल्स ऑफलाइन इवेंट्स, कस्टम कन्वर्जेशंस, ये चीज़ें डिसेबल कर दी गई हैं। अगर आपके सामने भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आया है तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ गया है तो नोटिफिकेशन के पास आपको यहाँ पर लिखेगा नीचे एक ऑप्शन रिक्वेस्ट रिव्यू। सबसे पहले नोटिफिकेशन में यहाँ पे आया हुआ है, हम जैसे ही नोटिफिकेशन पर टच करेंगे नीचे हमें रिक्वेस्ट रिव्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हमें सिंपली यहाँ रिक्वेस्ट रिव्यू पे टच करना है। हम रिक्वेस्ट रिव्यू पे जब टच करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक कैप्चा फिल करने का एक कोड आएगा। यहाँ पे हमें एक्चुअली ये वेरीफाई करेगा कि हम ह्यूमन है, कोई रोबोट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कुछ कोड लिखा हुआ है, वो कोड हमें यहाँ पर लिखना है। टाइप द टेक्स्ट जो लिखा है ना इस बॉक्स में, ऊपर जो कोड लिखा है वो हमें टाइप कर लेना है। चलिए हम इसे टाइप कर लेते हैं। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही हमें टाइप करना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, इस प्रकार से हम टाइप करेंगे, ठीक है। ये हर बार नया मिलता है। इसे सही सही टाइप करने के बाद नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे टच करना है। कोड सही होगा तो हम अगले पेज पर इस प्रकार से आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फेसबुक कह रहा है इंटर मोबाइल नंबर, हमसे फेसबुक एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर चलिए टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो है सेंड बाई SMS, दूसरा है सेंड बाई व्हाट्सएप। तो अब हमें एक OTP रिसीव करना है, चाहे हम मैसेज में रिसीव करें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हम रिसीव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा व्हाट्सएप को। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे टच करता हूँ। अब जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ ऊपर लिखा होगा ना, उसके व्हाट्सएप पर हमें एक कोड मिलेगा, वो कोड हमें यहाँ पर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, कोड यहाँ पे आ चुका है, हम वो कोड यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कोड टाइप कर लेता हूँ। कोड लिखने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, हमें कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप क्यों लिया है, व्हाट्सएप मैंने इसलिए प्रीफर किया क्योंकि व्हाट्सएप भी मेटा का है तो हमें कोड तुरंत प्राप्त हो जाता है। अगर आप SMS करेंगे तो कभी कभी हमारे पास कोड आने में बहुत लेट होता है या फिर आता ही नहीं है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप को सिलेक्ट किया था। आप भी चाहे तो व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको जो कोड है वो तुरंत प्राप्त हो जाता है, जैसा कि अभी मुझे मिल चुका है। हमें सिंपली कोड लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे टच करना है। अगर आपको कोड नहीं आता है तो नीचे गेट अनदर कोड का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर टच करेंगे तो दोबारा आपको कोड मिल जाएगा। हम यहाँ पे टच करेंगे तो अगले पेज पर हम जाएंगे। अगर हमारा OTP जो कोड हमने एंटर किया है वो सही है तो अगले पेज पर हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा ईमेल एड्रेस। हमें यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस भी टाइप करना पड़ेगा, जहाँ पर एक और वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए हम एक ईमेल ID भी यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ईमेल ID टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें लॉगिन कोड का, देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेंड लॉगिन कोड, हमें यहाँ पे टच करना है। हम यहाँ पे टच करेंगे तो जो ईमेल ID हमने यहाँ पर लिखा होगा उस पर भी हमें एक कोड मिलेगा, वो कोड भी हमें यहाँ पर अगले पेज पर एंटर करना पड़ सकता है या पड़ेगा ही। चलिए हम यहाँ पर अगले पेज पर जाने का इंतजार करते हैं और तब तक कोड हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ईमेल को ओपन करना है, उसमें हमें कोड मिलेगा। चलिए हम ईमेल ओपन करके कोड चेक कर लेते हैं।
हमारे ईमेल आईडी पर आए हुए कोड को हमें यहाँ पर टाइप करना है। और अगर आपने गलती से कुछ गलत ईमेल आईडी टाइप कर दिया है पहले वाले पेज पर, तो यहाँ पर नीचे आपको अपडेट ईमेल एड्रेस का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर टाइप करके आप अपनी ईमेल आईडी को फिर से सुधार सकते हैं। जैसे आपने जो ईमेल आईडी लिखा है वो गलती से कुछ और टाइप हो गया है, तो आप अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको कोड नहीं मिला है तो कुछ देर इंतजार कीजिए। यहाँ पर नीचे आपको रीसेंड कंफर्मेशन कोड का एक और ऑप्शन दिखेगा, दोबारा आप कोड सेंड कर सकते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया होगा यहाँ तक आपको क्या करना है। इसके बाद सिंपली हमें नेक्स्ट पे टच करना है। हमने कोड लिख लिया है, हम नेक्स्ट पे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक ए फोटो का ऑप्शन दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर अपनी एक आईडी अपलोड करनी पड़ेगी। आईडी में क्या होगा, यहाँ पर लिखा गया है टू हेल्प अस चेक दैट दिस अकाउंट बिलोंग्स टू यू वी नीड ए फोटो ऑफ योर ऑफिशियल आईडी। दिस कुड बी ए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अदर टाइप ऑफ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन। इफ़ देयर आर एनी इशू वी विल सेंड यू एन ईमेल। तो यहाँ पर हमें अपनी एक कोई ऑफिशियल आईडी, गवर्नमेंट आईडी अपलोड करनी पड़ सकती है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इनमें से कोई एक आईडी अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर टेक फोटो पे टच करना है। जैसे आप टेक फोटो पे टच करेंगे आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपने आईडी का एक फोटो क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। हमें अपने आईडी का फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और नीचे हमें सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा। हमें सिंपली यहाँ सबमिट पे टच कर देना है। हम सबमिट पे जैसे ही टच करेंगे हमने जो आईडी का फोटो क्लिक किया है वो फेसबुक के पास चला जाएगा और हमारा जो एड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, जो बिजनेस अकाउंट डिसेबल किया गया है, उसका रिव्यू होना शुरू हो जाएगा। मतलब फेसबुक इसके रिव्यूज में डाल देगा। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, यू विल हियर बैक फ्रॉम अस विद इन 48 आवर्स और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन नीचे दिखेगा। अब अगले 48 घंटे में हमारे एड अकाउंट या हमारा जो बिजनेस अकाउंट डिसेबल किया गया है उसको फेसबुक रिव्यू करेगा और जो भी उनका अपडेट आएगा वो हमें बता दिया जाएगा। मैक्सिमम ये 48 घंटे का टाइम देते हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है। मैं मुश्किल से 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट का अगर आप वेट करके पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे ना, यहाँ पर मैं देखिए फिर से उसी नोटिफिकेशन को ओपन कर रहा हूँ। अभी देखिए इन रिव्यू शो कर रहा है, डिसेबल था, अब ये इन रिव्यू जा चुका है। 48 घंटे मैक्सिमम बोलते हैं, लेकिन ये 2 से 3 घंटे में ही रिव्यू कंप्लीट हो जाता है और हमारा एड अकाउंट जो डिसेबल होता है, जो हमारा बिजनेस अकाउंट डिसेबल होता है, जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हम फेसबुक पर जैसे पहले ऐड लगा सकते थे बिल्कुल वैसे ही आगे भी लगा पाएंगे। मतलब ये एक फेसबुक का प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने एड अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो रिस्ट्रिक्टेड है उसे आप रिव्यू में भेजेंगे। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एड अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो डिसेबल किया गया था फेसबुक की तरफ से उसे इनेबल कर दिया जाएगा। बशर्ते आप जो स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं वो सही तरीके से कंप्लीट करें। आपकी जो आईडी है वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी आईडी उसी नाम के होने चाहिए जिस नाम से आपका बिजनेस अकाउंट या आपका एड अकाउंट है। इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा जो नाम था बिजनेस अकाउंट का, एड अकाउंट का, वही नाम की आईडी हमने अपलोड करी है। अगर नाम कुछ अलग होता और आईडी हम कुछ अलग अपलोड करते तो फिर वो फेसबुक रिजेक्ट कर देता और हमारा जो एड अकाउंट या बिजनेस अकाउंट जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड है वो रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा, डिसेबल ही रहेगा, जब तक हम उसी नाम की आईडी नहीं देंगे। या फिर अगर आपके पास उस नाम की आईडी नहीं है तो आप सबसे पहले अपने बिजनेस अकाउंट या एड अकाउंट जो रिस्ट्रिक्टेड है उसे अगर आप अपडेट कर सकते हैं तो उसका नाम अपडेट कर लें एज पर गवर्नमेंट आईडी। फिर आप आईडी को अपलोड करेंगे तो आपका जो बिजनेस अकाउंट या एड अकाउंट जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो डिसेबल है, वो नॉर्मली रिव्यू में कंप्लीट होने के बाद डिसेबल से इनेबल या एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हमें आईडी को अपलोड करके, 5 मिनट से भी कम समय हुआ होगा। अब हम एक बार आपको दिखाते हैं इसी नोटिफिकेशन को जो हमने अभी ओपन किया था, जहां पर डिसेबल दिख रहा था, जो रिव्यू में चला गया था। एक बार फिर से मैं उसी नोटिफिकेशन को आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर पेज को मैं रिफ्रेश भी करता हूँ। एक बार आपके सामने पेज रिफ्रेश है और देखिए एक्सेस रीइंस्टेटेड लिखा हुआ आ गया है और ग्रीन टिक लग चुका है। मतलब हमारा जो बिजनेस अकाउंट, एड अकाउंट जो रिस्ट्रिक्टेड था वो फिर से एक्टिवेट हो गया है और हम अब अपने फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर ऐड लगा सकते हैं और अपने बिजनेस अकाउंट को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपने पूरे प्रोसेस को समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देखने तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।